लेकिन शंकराचार्य जी, कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल भी हैं। मैं चाहूँगा कि उन तमाम सवाल और आशंकाओं को आप स्पष्ट करें। रामायण में तो रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि सुदिन सुमंगल तभे जब राम होएं जुवराज, मतलब जब भगवान पहुंच जाएं, जिस दिन भगवान आ जाएं वही शुभ घड़ी है। तो अगर रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तो फिर शुभ घड़ी को लेकर इतना सवाल क्यों? उत्साह में आकर के गुरु वशिष्ठ ने ये वाक्य कहे थे जब उनसे भगवान श्री राम को युवराज पद देने के लिए दशरथ जी प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने कहा कि कोई मुहूर्त बता दीजिए, और उत्साह में आकर के गुरुजी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होई युवराज। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सवेरे होने वाला था राज्याभिषेक, और पता चला कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तो ये जो उत्साह में आकर के मुहूर्त न देखना, इसी का ये उदाहरण आपने हमको बताया है जी। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपकी बात सिद्ध होती हो। इससे तो हमारी ही बात सिद्ध हो रही है। ठीक है, भगवान प्रभु राम ही जब लंका पर विजय की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव जी का प्रतिष्ठान करते हैं, जहां पर आज रामेश्वरम मंदिर है, उसको लेकर भी सवाल है कि देखिए भगवान राम ने तो पहले वहां पर जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया, गर्भगृह तो बाद में बना होगा, रामेश्वरम मंदिर तो आज हमें दिख रहा है। देखिए, रामेश्वरम मंदिर का क्या आप अर्थ निकाल रहे हैं? रामेश्वरम जो मंदिर है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और जो ज्योतिर्लिंग है वो अनादिकाल से प्रकट हैं, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं हैं। वहाँ पर तो भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना की है उनके प्रतीक शिवलिंग बना करके। तो प्रतीक शिवलिंग बना करके उसमें पूजा करना, हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, कोई भी करता है, उसका विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। तो रामेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग है, और शिव पुराण पढ़ लीजिए, ज्योतिर्लिंग अनादिकाल से विद्यमान हैं, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, केदारनाथ को लेकर श्री श्री रविशंकर का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए केदारनाथ तो स्वयंभू हैं, वहाँ तो गर्भगृह बाद में बना होगा, प्राण प्रतिष्ठान जब हुआ होगा तब हुआ होगा। तो केदारनाथ पर वो सवाल लागू नहीं होता है जो शंकराचार्य जी अयोध्या पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर पहले से भगवान शिव है ना। जो बात हमने रामेश्वरम के संदर्भ में कही वही केदारनाथ जी के संदर्भ में, वही सोमनाथ जी के संदर्भ में, वही मल्लिकार्जुन के संबंध में लागू होती है, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग हैं और ज्योतिर्लिंग पहले से हैं, कोई उनकी स्थापना नहीं करता है। और जहाँ भगवान पहले से ही विद्यमान हैं तो विद्यमान भगवान को ध्यान में रख करके वहाँ पर मंदिरों का निर्माण समय समय पर किया जाता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ तो राम जी की जन्मभूमि है और उसमें नया मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करना है, इसलिए यहाँ पर हमको शास्त्र के वास्तु विधान का विचार करना होगा। ठीक है, स्वामी जी थोड़ा मैं स्पष्टीकरण और चाहूँगा आपसे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि श्री श्री रविशंकर का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने पहले शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद वहाँ पर मंदिर स्थापित हुआ। देखिए, बात वही है। अब हमने आपको बता दिया कौन क्या कहता है, किसी के नाम लेकर के बिना उससे सीधे बात किए हम कुछ नाम लेकर के किसी का नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बात बता रहे हैं कि रामेश्वरम हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ज्योतिर्लिंग अनादि हैं, उनकी प्रतिष्ठा किसी ने नहीं की। ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे कोई करेगा? उनके प्रतीक की पूजा की उन्होंने, बालुकामय शिवलिंग बना करके उनके प्रतीक की उन्होंने पूजा की। ठीक है, तो कोई भी अभी भी जो सेतुबंध रामेश्वर की यात्रा करता है वो सेतुबंध में स्नान करके वहां पर बालू का शिवलिंग बनाकर अभी हमारे सभी सनातन धर्मी पूजा करते हैं। अगर आपके पूर्वजों ने यात्रा की होगी तो उन्होंने भी ये किया होगा।